हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं जो है इतिहास का चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है। रोमन साम्राज्य का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? रोमन साम्राज्य का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक के बारे में भी हमारा समक्ष क्वेश्चन आया है, क्योंकि आर्थिक भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कोई भी समय काल के अंतर्गत। कहते हैं रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित और अविकसित थी। देखिए, रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित थी और विकसित भी थी। तो यहाँ पर दोनों बात को लेके चला गया है कि रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित थी, यानी इतने काफ़ी अच्छा विकास अविकसित नहीं थी और नहीं अच्छा विकसित थी। जैसे निर्वाह कृषि, शहरी केंद्र जो व्यापार और उद्योग के मामले में उत्पादन से अधिक उपयोग करते थे, यानी जितना उत्पादन नहीं होता था उससे कहीं अधिक उपभोग करती थी, इसलिए रोमन अर्थव्यवस्था जो थे अविकसित थी। और कम स्थिति वाले कारीगर धीरे धीरे विकसित हो रही थी और तकनीकी और आर्थिक जो है तरसंगता की कमी थी। यानी इस समय देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तकनीकी विकास बहुत ही खस्ता हालत में था और आर्थिक तर्कसंगता भी बहुत कमी थी। यानी रोमन साम्राज्य की आर्थिक परिदृश्यता के बारे में बात करें तो बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही जो है लाचार थी। कुछ शहर विशेष उद्योग या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। कुछ जो है शहर उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बेशक जाने जाते थे, लेकिन उस तरह का विकास नहीं मिला जो हम दूसरे क्षेत्रों में देखें। शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण का पैमाना एक महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग का संकेत देता है कि शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण तो हमें देखने को मिला है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग जो है इस समय की जाती थी। पिपरी ने जटिल लेखांकन विधियों को संरक्षित भी किया, जो आर्थिक तर्कवाद के तत्व का सुझाव देते हैं और साम्राज्यवाद का अधिक जो है मुद्रितकृत भी किया गया था। यानी पिपरी काफ़ी महत्वपूर्ण लेखन कला थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ की सारी बातें उनको जो है पूरी तरह से जो है समझाते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में संचार और परिवहन के साधन सीमित थे और पहली और दूसरी शताब्दी में परिवहन का बहुत विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि इस समय संचार और परिवहन के साधन सीमित थे और पहली और दूसरी शताब्दी में परिवहन बहुत विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग भी काफ़ी प्रशस्त हुआ। आर्थिक गतिशीलता ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता का एक रास्ता खोल दिया और इस प्रकार सामाजिक उन्नति केवल जन्म, संरक्षण, सौभाग्य तथा असाधारण क्षमता पर नहीं निर्भर थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक गतिशीलता ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता का रास्ता खोला। अब जो यहाँ पर जन्म, संरक्षण, सौभाग्य या असाधारण क्षमता पर निर्भर नहीं थी, ये आगे अपने आप को विकसित कर सकते थे। यद्यपि कुलीन मूल्य में पारंपरिक अभिजात समाज में प्रवेश किया, यानी कुलीन मूल्य में ने जो है पारंपरिक अभिजात समाज में प्रवेश किया, लेकिन जनगणना रैंक के लिए धन की आवश्यकताओं की जो है धनीकरण तंत्र की और मजबूत प्रवृत्ति का संकेत भी मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठा को किसी के धन के उचित रूप से विज्ञापित तरीके से निवेश करके प्राप्त किया जा सकता था, यानी प्रतिष्ठा को धन का जो है निवेश करके जो है प्राप्त किया जा सकता था। कहते भव्य देशी संपदा या शहर के घर, टिकाऊ विलासता की वस्तु जैसे गहने और चांदी के बर्तन, सार्वजनिक मनोरंजन, परिवार सदस्य या सहकर्मियों के लिए अतिशिष्ट स्मारक और वेदीय जैसे धार्मिक समर्पण था। यानी देखा जाए तो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि भव्य देशी संपदा, शहर के घर, टिकाऊ विलासता की वस्तु जैसे गहने, चांदी के बर्तन, सार्वजनिक मनोरंजन, परिवार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय था। और गिल्ड और सिनेमाओं में नेटवर्किंग अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं को साझा करने और काम करने की इच्छा के माध्यम से व्यक्तियों को सफल होने के लिए सहायता प्रदान की जाती थी। तो इस समय देखा जाए तो हर चीज़ जो है सिस्टमैटिक और सुचारू रूप से करने का प्रावधान था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी एग्जाम व्यू से रखता है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर को मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे जाएगा और आपके लिए और भी बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा।
ठीक है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है, सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा और अगले वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।